नमस्कार, हेलो, कैसे आप सब? आज हम बात करने वाले हैं एक खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं, क्या कोई हर व्यक्ति हर वक्त खुश रह सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह कभी दुखी ना रहे? तो क्या वह ऐसा जागरूक अवस्था में या होश की अवस्था में रह सकता है? देखिए दोस्तों, हम अपने आप को जब पुराने समय पे लोगों से कंपैरिजन करने लगते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि वह लोग खुश रहते थे और उस वक्त कैसे वह होश में रहते थे और आपस में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन आज हम लोग नहीं रह पा रहे। तो हमें ये कंपैरिजन है जो उस वक्त का उस इस वक्त कंपैरिजन करना ही, यही बहुत बड़ा डाउट क्लियर क्लियर करता है। और हम होश में नहीं रह पाते, हम खुश नहीं रह पाते। देखिए दोस्तों, उस वक्त के गुरु और धर्म ग्रंथों के अनुसार जो उनको शिक्षाएं मिली, उस वक्त के लिए उनको जरूरी था। उस वक्त उनके लिए जो जरूरी था उन्होंने वो वैसा जीवन जिया। और आज के सिचुएशन के हिसाब से जैसा हमें जरूरी है हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम आपस में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि वो लोग बहुत खुश रहते थे और आज हम नहीं रह पा रहे। हम आज भी खुश रह सकते हैं और हम अपनी धारणाओं को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको पराठा खाना पसंद है, लेकिन वही कई लोगों को रोटी खाना पसंद हो सकता है और उसको रोटी खाकर सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको पराठा खाकर सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये अलग बात है। आज हर लोगों की अलग अलग धारणा और अलग अलग खुशी है, उसको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग खुशी मिलती है। तो हम अपनी पुरानी धारणाओं को किसी व्यक्ति पर नहीं थोप सकते, थोप कर हम कुछ नहीं रह सकते। हमें अपने पैटर्न को बदलना होगा, हमें अपने जीवन के तरीकों को बदलना होगा, तभी हम खुश रह पाएंगे। अगर हमने किसी ऐसे विचार को अपने जीवन में जगह दे दी है जिसकी वजह से हम खुश नहीं रह पा रहे, तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अगर मान लो आपने गलती से किसी चूहे को पकड़ लिया, या आपने आपके पैर के नीचे कोई चींटी आ गई, तो और आपने सोच लिया कि आपने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, तो आपने उसके प्रति एक गलत धारणा बना ली है और आप जीवन भर उस गलती से नहीं निकल पाएंगे। और वो पैटर्न बनते 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 आपके अवचेतन मन में इकट्ठा होने लगते हैं और आप एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खुश रहे और आगे बढ़े और माइंडफुलनेस का अभ्यास करके अपने जीवन को सार्थक और स्वस्थ बनाए, तो आपको एक पुरानी विचारधारा त्यागनी होगी। अगर आपको किसी कंधे में दर्द है या पेट में दर्द है या कहीं छाती में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा ये आपका तो सब कुछ ठीक है, फिर भी आपको दर्द हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार दर्द का कारण हमारे माइंड में होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है। क्योंकि हम जब विचारों का अंबार लगा लेते हैं और वो हमारे गलत पैटर्न बनते 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 वो हमारे अवचेतन मन में इकट्ठा हो जाते हैं और उसके कारण हमारे कंधे में दर्द या कहीं ऐसी जगह पर दर्द होने लगता है उन विचारों के पैटर्न के कारण, और हम समझ नहीं पाते। अगर हम उन पैटर्न को सही कर ले और धीरे धीरे करके अपने विचारों को, लड़ियों को तोड़ दें, तो हम पाएंगे कि हमारे विचार बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। और हमारे विचारों को स्वस्थ होते ही, मुक्त होते ही, हमारे शरीर में कंधे का दर्द, हमारे चेस्ट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है।